ठीक है, सक्सेसिव रिडक्शन पे बात कर रहे थे, उसी पे आगे बात करते हैं, उसी को आगे डील करते हैं। ठीक है, अलग से अभी नहीं डील कर रहे हैं। देखिए अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, एक दिन ये डील होगा पूरा का पूरा, एक दिन पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज डील होगा। ठीक है, पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज के जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे प्रॉब्लम बन सकते हैं, उसको हम लोग एक दिन डील करेंगे। ठीक है, तो परसों हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, आज थोड़े से उसी को आगे करते हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, उसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं, बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और सर्किट सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ठीक, पॉइंट्स आपको बता दिया कि किस तरीके से देखना है। जब नहीं देख पाएंगे, जहां पर दिक्कतें खड़ी होगी वहां पर मैं हूँ, वहां पर मैं डील करूंगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर दिक्कत होगी वहां पर मैं डील करूंगा। ठीक है, पॉइंट्स अभी भी मैं बता देता हूँ, पॉइंट्स है ये ए और ये है बी। ठीक है, फटाफट बताइए आंसर। अरे मैंने पूछा ही नहीं, ऑडिबल विजिबल टू ऑल, हेलो। कहीं ऐसा नहीं कि लिख रहा, अच्छा चलो तब ठीक है। मैंने ऐसा सोचा कि विजिबल तो नहीं है, सबको कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए, स्क्रीन आ जाते हैं ना सामने। आंसर बताइए फटाफट। उहु उहु। क्या इसमें टाइम लग रहा है यार तुम लोगों को? ए और बी के बीच में बताना है बस। अनुष्का पेनुली का पहले आंसर आया 4/3, हर्षिता 2/3, सुजैन 2/3, रॉकी 4/3, प्रज्ञा 2/3, रांशु 2/3, उत्सव डोडी 4/3, मैक्सिमम सुजैन ने अपना आंसर चेंज कर दिया 4/3, 4/3 प्रज्ञा भी 4/3, 12/11 तो और खतरनाक हो रखा है इसका आंसर। ठीक, चलिए क्या है इसमें, इसमें ये है, देखिए ए और बी के बीच में सर्किट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी सिंगल सर्किट, यानी ये वाला प्रॉब्लमेटिक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों देखो पहले सीरीज में है, 2 और 2 ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज से हटके इसमें पैरेलल में आ जाएगा, तो पैरेलल में आ जाएगा तो उन दोनों के बदला 2 और 2 के बदला 4 लग जाएगा। तो बस उस सर्किट को ऊपर से रिड्यूस करते आ रहे हैं, देखिए इसलिए तो सक्सेसिव रिडक्शन मेथड इसका नाम दिया है, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 और 2 4 हो गया, ये 4, और इस पॉइंट के बीच में दोनों किसमें है, पैरेलल में, इस पॉइंट के बीच में पैरेलल है, तो 4 और 4 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2, 4 और 4 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ से भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 4 4 का क्या हो जा रहा है बेटा, 2, अब ये 2 और ये 2 और यहाँ पर है बेटा 2। ठीक है, ये तीन सर्किट है, ये 2 2 का बना हुआ है, 2 और ये ए और ये बी, और फिर से ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों के बदला एक लगा देंगे, तो सक्सेसिव रिडक्शन तो दिख ही रहा है हमें। ठीक है, कि सक्सेसिवली हम लोग सर्किट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में सर्किट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में, 2 2 4, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 2, इनका क्या हो जाएगा, आप इक्विवेलेंट निकालेंगे गौरव, तो हो जाएगा आपका 4/3।
ठीक है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, या आप 8/6 बोल सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, कैसे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो सक्सेसिव रिडक्शन मेथड में यही करना होता है। ऊपर से क्या होता है, सर्किट को रिड्यूस करते आना है, ऊपर से सर्किट को रिड्यूस करते आना है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका आंसर बताइएगा फटाफट में। ठीक है, सक्सेस, ये सारे क्लास 10th के क्वेश्चन हैं, क्लास 12th वाले अभी नहीं शुरू हुए हैं। ये मत समझिएगा कोई कि आंसर दे के आप लोग महानतम बल्लेबाज हो गए। ठीक है, बिल्कुल नहीं है आप, ये अभी सिर्फ क्लास 10th की क्वेश्चन चल रहा है। एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th का बिल्कुल भी उठाया, सॉरी क्लास 12th का बिल्कुल नहीं उठाया है। बताइए। बहुत लोग टू लिख रहे हैं, मतलब सारे लोग टू ही लिख, सारे लोग ही टू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब सही ही होगा। ठीक है, ये देखिए, दो और ये दो, चार और चार पैरेलल में, चार चार का दो, फिर वो दो बन जाएगा, फिर इसके साथ दो मिलके चार, फिर इस चार के साथ पैरेलल, फिर दो बन जाएगा, फिर इसके साथ चार, फिर ये चार पैरेलल, तो आंसर हो जाएगा दो। आंसर टू इज द राइट, टू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। अनुष्का का आंसर सबसे पहले आ रहा है, तो बहुत अच्छा बात है कि क्लास ज्वाइन की है और बहुत एक्टिव भी है, आजकल में ये रिप्लाई कर रही है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताइए। प्लीज आंसर। वैसे तो लाइट गई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए है मेरे पास, आधा घंटा तो तुम्हारे क्लास के लिए बैकअप है, इसके बाद वाला क्लास का नहीं बोल सकता। धीरे धीरे बताइए आंसर फटाफट। ऑडियो वीडियो चला गया क्या? चल रहा है, चल रहा है, चलिए तब ठीक है।
14, 32/5, 14, 14, 14। इसके बाद इस बार उसका पीछे हो गया आंसर देना। चलो कोई नहीं। तो राइट आंसर इज आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज 10। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपका गलत है, और समझ में आ गया होगा कि क्यों 10 है। ठीक है, किसको किसको बताना है कि आ गया समझ? जिसको बता दो। एक प्रियांशु को बताना है, और किसी को बताना है कि हो गया? बताओ। अरे भाई, कोई तो समझो इसको। चलो चलो चलो, मैं तो चाहता था कि मैं सबको बताऊं, बस आ गया। हाँ, तो एक को आ गया, रॉकी को आ गया। चलिए, तो देखिए बात ये है कि इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। स्पेशल कंसेप्ट में है ये शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट। ठीक है, धीरे धीरे 11th पे आना शुरू हो गया। ठीक है, अब आंसर देने वाले थोड़ा सा रुकेंगे अब सब। शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस विल नॉट काउंट, विल नॉट काउंट। क्यों नहीं होगा काउंट, और शॉर्ट सर्किट का क्या कहने का मतलब हुआ? वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, सिंपल सी बात समझो यहाँ से नंदिनी। तो कोई अगर जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे आने के बाद नंदू इसको दो पाथ मिला, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, एक नीचे वाला पाथ मिला, एक ये वाला पाथ। तुम ही सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता जिसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं, मुसीबतें मतलब रेजिस्टेंस है, और एक रास्ता यहाँ से जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो तुम वही रास्ता ऑप्ट करोगे जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी करंट उधर जाएगा ही नहीं, करंट इधर से ही घूम के वापस चले आएगा, इधर को जाने लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा नहीं। और इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ देखा जाए तो सारे के सारे किसमें? सीरीज में। सारे के सारे किसमें? सीरीज में। 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसा बहुत जगह होगा जहां पर शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से दो चीजें कनेक्टेड, एक ही पॉइंट से दो चीजें कनेक्टेड। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। कैसे करते हैं? वायर को उल्टा करके एक ही स्विच में घुसा दोगे तो आपका कहते हैं एक सिंगल सा वायर लिया, ऐसा वायर, और यहाँ सॉकेट बना दिया मैंने, यहाँ पर लेटेस्ट सपोज कि ये सॉकेट बना दिया ऐसा, और इधर वाला टर्मिनल इसमें, इधर वाला टर्मिनल इसमें, और इसी को मोड़ के ऐसे घुमा दोगे तो सर्किट पूरा घर का शॉर्ट जाएगा। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब बिजली विभाग वाले आते हैं कम ही रुपया लेते हैं कि 2000 में ठीक कर देंगे। तुम कम से कम अपना कम से कम फिजिक्स तो सुधार लो, घर की आर्थिक स्थिति होने दो बर्बाद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक दिन ट्राई करके देखना घर में, कोई बड़ी बात नहीं। प्रज्ञा आज पक्का ट्राई करेगी, ठीक है, चाहे वो जो हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, पहला टाइप था वो सक्सेसिव रिडक्शन का। टाइप 2, टाइप 2 में है इनफाइनाइट नेटवर्क। 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, एक एससी वर्मा में है और एक मैं टेस्ट में डालूंगा। ठीक है, 2 अभी करवाऊंगा, तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा, तो दैट इज फाइन। एक एससी वर्मा में आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होता है उसको समझिए। जैसे मैंने बोला कि ये एक सर्किट में बना रहा हूं, आप देखते जाइएगा उस सर्किट को, और आपको समझ में आता है कि इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होता है, तो ठीक है। ठीक है, समझते जाइए, आराम से समझते जाइएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, 1 2, सॉरी 1 1 1 2 2 2। ऐसा है कि ये वाला सर्किट आगे तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? ये वाला भी सर्किट आगे तक जा रहा है।
आगे अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अप टू इन्फानाइट। तो ऐसा वाला जो पोजीशन है वो रिपीट होते जा रहा है ना। फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो बहुत सारे सर्किट क्या हो रहा है इसमें? रिपीट हो रहा है। बहुत सारे सर्किट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब देखा जाए सही ढंग से मैं दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला मोड में चलते जाए। एक सेकेंड रुकना थोड़ा। चलिए ठीक है। तो हाँ, अगर जो ये वाला सर्किट रिपीट हो रहा है तो एक क्वेश्चन है क्लास 10th का। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसा रहे, y इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 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 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ भी बोला है ऐसा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते थे कि मान लिया कि इसको एक ढक लिया, इसके ऊपर वाले को ढक लिया, तो ये वाले को पूरा अगर तो देखा जाए, ये वाले पूरा को देखा जाए इससे लास्ट तक, तो ये भी किसी को y ही दिखेगा, ये भी किसी को 3 ही दिखेगा, यानी जो नंबर दिखा हुआ है वही दिखेगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या मान सकते हैं? 3 मान सकते हैं। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। y अगर तो रहेगा तो इसको y मान सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लास 10th का कंसेप्ट है इनफाइनाइट, वो वाला क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने ऐसा किया था। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क वाला। तो यहां से देखिए हम लोगों ने किया कि इन सब को हटा के, अगर जो कोई किसी ने क्या किया, इसको यहां से ढक दिया, इधर को ढक दिया, इधर दिखाया ही नहीं किसी, आपको दिखाया नहीं, यही इनफाइनाइट तक दिखा, तो आपको लगेगा यही बहुत सारे सर्किट है। तो लेट अस सपोज आप मानिएगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, उसको हटा के मैं एक सर्किट लगा रहा हूं, वो है आर इक्विवेलेंट, उसको हटा के सर्किट लगाया टू 1, इधर तो कुछ नहीं है ना, सॉरी इधर कुछ नहीं है, तो ये ऐसे रख दिया। ठीक है, 2 1। तो इसको हटा के मैंने बोला कि ये इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोगों ने इक्विवेलेंट मान लिया, या फिर इसको मैंने x मान लिया, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x। अब x मान लिया तो अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है। a और b के बीच में आप तो आसान है, a और b के बीच में आप आसान है, निकाल लीजिएगा। a और b के बीच में कितना अब रेजिस्टेंस होगा? इक्विवेलेंट। देखिए ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। दिस बोथ आर इन पैरेलल। अगर जो ये पैरेलल में है तो इनके बदला का रेजिस्टेंस क्या लग जाएगा बताओ? ये पैरेलल में तो ये जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, यानी 2x बाय 2 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पर है 1 और ये है AB, AB। अब देखो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों A और B के बीच में 1 प्लस 2x बाय 2 प्लस x। ठीक है, 1 प्लस 2x बाय 2 प्लस x, ऐसे। और A और B भी एक इनफाइनाइट सर्किट है, A और B के बीच में भी देखे इनफाइनाइट सर्किट है। आपने इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस तो x माना है, यानी इन दोनों का मिलके भी क्या होना है? x। इन दोनों को मिलके भी क्या होना है? x। प्लीज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर मी। जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताइए।
कितना है एक्स का वैल्यू बताना यार जल्दी से। -1 और 2, 2 -1 एंड 2, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रेजिस्टेंस को नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू 2 इज सेलेक्टेड, x इज इक्वल टू 2 इज सेलेक्टेड। 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 विल बी सेलेक्टेड, ठीक है, 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कीजिए इस पे, इस टाइम आप लोग करिए और आंसर मुझे एग्जैक्ट बताइए कि क्या आ रहा है आपका। देखिए आपका क्या आंसर आता है। चलिए इसका आंसर बताइए। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा। दिशा विष्ट 1, गौरव भट्ट 1, अर्पित उनियाल 1, प्रज्ञा कर्णवाल 1, सिमरन सजवान 1, जयदीप पवार 1। देन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ऐसा लगेगा इसमें ए और ये बी, ए और बी, ठीक है। यहां से ये देखिए ये वाला जो सर्किट है ये वाला रिपीटेड मोड में है, दिस वन इज इन रिपीटेड मोड और दिस वन इज इन रिपीटेड मोड, पहले ये बता लीजिए, ठीक है, क्योंकि कहां से सर्किट रिपीट हो रहा है ये समझना पड़ेगा। अगर जो यहां से देखिएगा तो ये 2 है और ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, यहां से रिपीट हो गया, यानी नीचे वाला जो ब्लैक ब्रैकेट है ये वाला रिपीट हो रहा है, तो यहां से इसके बदले आप सर्किट लगाएंगे, ये 1 तो रहेगा, इसके बदले आप सर्किट लगाएंगे। इसके बदले लेट अस सपोज कि आपने क्या मान लिया, x मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2, ये तो जुड़ जाएगा, 1 + x क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पर आपका जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसे a और b के बीच में 1 + x × 2, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 + x × 2 बाय 1 + x + 2 = x, दोनों का रिजल्टेंट भी x होगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x = 1 बोल रहे हैं लोग, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक और सॉल्व करके बताइए, ठीक है, एक और सॉल्व कीजिए, पर इस बार कैपेसिटर का है, रजिस्टर का नहीं है, दिस विल बी फ्रॉम कैपेसिटर ओनली,
तो ये कैपेसिटर से है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। मतलब कैपेसिटर में बस क्या होता है, उल्टा हो जाता है, आपको समझ में आता है ना। कैपेसिटर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, बाकी चीजें सेम है, बस मैं आंसर चेक करना चाहता हूं कि आप निकाल पाएंगे कि नहीं। सीरीज पैरेलल बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा। वैसा ही है सर्किट, सर्किट में कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, सर्किट एकदम सेम टू सेम है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। सर्किट सी 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 सी, कैपेसिटेंस सी है सबका। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ए और बी के बीच वो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए वो सारे कैपेसिटेंस के भी वैलिड है। इसको बताइए पहले। टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन कीजिए। अभी तो इसमें 5-7 लेक्चर निकलेगा, 4-5 लेक्चर, इतना आसान भी नहीं है। आप लोग अभी सॉल्व कीजिएगा। कितना आ रहा है आंसर भाई? जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर आए, ठीक है, रूट में भी आ सकता है आंसर, तो दैट विल बी आल्सो वैलिड। ठीक है, रूट में भी आंसर आ सकता है, लोग परेशान ना हो कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बहुत लोग इसी में परेशान होकर रह जाते हैं। ऑप्शंस में दे देता हूं तो आपको ज्यादा आसान होगा। देख लीजिए ऑप्शंस। विच वन इज राइट? किसी का नहीं आ रहा है, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद एक और है क्वेश्चन।
सारे कैपेसिटर ही है। अरे बताओ यार कि मैं सॉल्व करूं, उतना देर बैठे क्या हो। अच्छा किसी ने बताया, वन के बाद किसी ने बताया नहीं है। नहीं नहीं होगा तो मैं तो एटलीस्ट सॉल्व करूंगा। हेलो हेलो हेलो, कर दूं ऊपर वाला सॉल्व? ठीक करो, कर दो। हाँ तो मतलब एटलीस्ट 6-7 मिनट हो गया, तो मुझे बताओ तो एटलीस्ट। नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसके यहां से यहां हटा के इसको लगाओ भाई, सी इक्विवेलेंट को। इसको हटा के लगा दो फिर। ये सी, ये सी, और इसके बदला हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स। ठीक है, मान लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो एक्स है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी। अब ये पैरेलल में तो ऐड हो जाता है, तो ये हो गया, ऐड हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया सी प्लस एक्स, और यहाँ है सी, इनके बीच में ए और बी। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इंटू सी प्लस एक्स बाय सी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन हो गया आपका। सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व कीजिए आप ना। दिस वन, ये सी है, ये भी 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 सी है। पहले एक का ग्रुप है, फिर दो का ग्रुप है, फिर तीन का ग्रुप है, फिर चार का ग्रुप है, पांच का ग्रुप है, लास्ट में एन का ग्रुप है। इसमें देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका बताइए आंसर नेक्स्ट वाले का। यहां तक तो कर दिया, तो इसके आगे क्या करना है भाई? क्या कैसे बात कर रहे हो? तुम लोग तो बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो यार। क्या हो जाएगा, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। अबे सी यहां से कर दो, सी इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टू सी प्लस सी, टू सी इंटू एक्स, टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस सी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर इंटू सी, फोर इंटू ए इंटू सी, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर सी स्क्वायर अपॉन टू ए। हो तो गया आंसर, सीधे सीधे दिख तो रहा है आंसर, टू ए, टू ए इंटू टू, डायरेक्टली आंसर तो दिख रहा है भाई। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो एक पॉजिटिव लेना होगा, तो रूट ओवर फाइव सी होगा। इसमें क्या सॉल्व करना है, एक्स ही तो सॉल्व करना है, सी तो कांस्टेंट है। सी, आप एक्स और सी दोनों में कंफ्यूज हो गए कि किसको सॉल्व करूं किसको नहीं सॉल्व करूं। देर इज नो नीड ऑफ एनी कंफ्यूजन। ठीक है, आप एक्स में क्वाड्रेटिक माने, ये सी एक्स उधर जाएगा तो सी एक्स हो जाएगा, माइनस सी उधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आराम से कीजिए। अब तो हो गया होगा, ये कौन सा टेंथ का क्वाड्रेटिक है, इसलिए मैं कुछ इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूं। टेंथ का क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पाओगे तो क्या होगा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ इसको। ये टेंथ का अरिथमेटिक है, वो क्वाड्रेटिक है, ये अरिथमेटिक है टेंथ का। देखो फिजिक्स टफ तभी बनेगा जब उसमें अच्छी मैथमेटिक्स आएगी, वरना फिजिक्स का फिर अस्तित्व क्या होगा, तब तो सब सीधे बता ही देगा। बाकी तो फिजिक्स में ये है कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, बस इतना ही। बाकी कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो तो फिजिक्स बताएगा ना, सॉरी मैथमेटिक्स बताएगा। कीजिए कीजिए कीजिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत थोड़े ना।
एनसी, एनसी तो राइट आंसर नहीं है, दिस इज नॉट राइट आंसर। वे लॉकडाउन के विद्यार्थियों आंसर दो। दो चीज टिहरी में बहुत फेमस हो रहे हैं, एक है लॉकडाउन के विद्यार्थी और दूसरे लॉकडाउन के ड्राइवर, जिनको मन है वो कार सीख रहे हैं यहाँ पर रोड पे, इधर उधर ठोक रहे हैं, जहां मन तहां ठोक रहे हैं। अब हम लोग रास्ते में घूमते हैं ना, एकदम किनारे पे घूमते हैं कि कब कोई आके ठोक देगा पता ही नहीं चल रहा है। लॉकडाउन के ड्राइवर और लॉकडाउन के विद्यार्थी दोनों का आगे कोई भविष्य नहीं है। और तुम तो लॉकडाउन के सफल विद्यार्थी हो, पिछले साल से लॉकडाउन झेल रहे हो, एग्जैक्ट लॉकडाउन के विद्यार्थी। किसी का एक साल हुआ, किसी का इस साल होगा तो अगले साल पर होगा। इनफाइनाइट नहीं 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 नहीं, अप टू एन ग्रुप है, अप टू एन ग्रुप है, इनफाइनाइट तो होगा ही नहीं। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ज्यादा देर क्या ही बकवास कर रहे हैं। सी एन ही होगा, एन बाई सी होगा, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सुनिए, देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच में, हेलो ऑन द स्क्रीन, एवरीवन शुड बी ऑन द स्क्रीन। देखिए समझ जाइए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल रखा है। ये सारे के सारे इनफिनाइट सीरीज के क्वेश्चन है। देखिए एक सी है, एक 2C है, फिर एक 3C होगा, इसके बाद 4C, क्योंकि पैरेलल में ऐड होते हैं सी, और ये दोनों सी ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2C, फिर ये तीनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 3C। आपको पता है ना कैपेसिटेंस पे उल्टा होता है, पैरेलल में ऐड होता है। तो ऐसे ही नीचे 4C होगा, बहुत सारे चलते चलते लास्ट वाला क्या होगा NC। और ए और बी के बीच में देखा जाए तो सारे पैरेलल में, सारे पैरेलल में, यानी C प्लस 2C प्लस 3C प्लस 4C प्लस 5C, ऐसे ऐसे करते 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 कहां तक जा रहा है NC। C कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लिया, C कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू डॉट 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 एन टर्म्स। अब ये तो एक एपी हो गया, इसका सम तो निकालिएगा, इसका सम निकालिएगा तो अगर n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, इसका सम आपको आना चाहिए, सम ऑफ द टर्म एन टर्म्स ऑफ एन एपी। स्क्वायर वाला भी मैंने सिखा रखा है, इसका वाला भी सिखा रखा है, क्यूब वाला मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को तो याद होगा, ठीक है। वैसे आप लोग चाहेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, एन एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब उसके लिए बता रहे हैं, प्रज्ञा, सानिया, नंदिनी, ये सब सब जितने भी हैं क्या कहते हैं मैथ में धुरंधर सब विद्यार्थी, उनके लिए बता रहे हैं ये सब, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n/2 2a, यानी a क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म ये होता है, तो 2 इंटू a यानी 2 इंटू 1, n-1 इंटू डी, डी क्या है 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो 1 का कॉमन डिफरेंस 1, तो हो जाएगा n/2, अंदर में हो जाएगा 2 प्लस n-1, तो बाहर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी n+1, n/2 इंटू n+1/d, तो ये हो जाएगा c, ठीक है। देखा जाए तो ये भी बहुत सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा लगा लॉजिक, उस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा कि क्या है कैसे है,
थोड़ा सा सम ऑफ द टर्म्स आपको आने चाहिए, नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कतें तो होंगी। ठीक है, एपी यूपी भूल जाएंगे तब दिक्कतें हो जाएगी। सब एनसी बोल रहे हैं, अबे भाई देख तो लो, सब पैरेलल में सारे ऐड होंगे, ईच एंड एवरी इज इन पैरेलल, एन ग्रुप तक है। आप लोग मान रहे हैं कि लास्ट ग्रुप का क्या होगा, लास्ट ग्रुप का थोड़े ना पूछ रहा हूं मैं, टोटल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछ रहा हूं। पहले बताइए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, दिख रहा है? हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। एक होमवर्क में देते हैं, ट्राई करना। एक होमवर्क के लिए रख लो, देखते हैं। ऐसे हो गया, अब जितनी बचपना थी वो खत्म हो चुकी है, अब जितने भी सर्किट आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, कोई अब इजी सर्किट नहीं आएगा। ठीक है, हो गया बचपना खत्म, 2+3=5, वो वाला बात खत्म हो गया। अब जो भी सर्किट है वो 12th लेवल के सर्किट है। एक होमवर्क के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। और ठीक, इसको होमवर्क में करना है, दिस शुड बी इन योर होमवर्क। ठीक है, एक ऐसी वर्मा खोलिएगा तो उसमें सर्किट है, नेटवर्क सर्किट वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन होगा उसमें, एक इनफाइनाइट नेटवर्क है उसको ट्राई कर लीजिएगा। एक और हो गया एससीबी का क्वेश्चन, ठीक है, एससीबी इनफाइनाइट नेटवर्क एक्सरसाइज में होगा, सबके पास एससीबी है ही, तो इनफाइनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन इनफाइनाइट नेटवर्क का और कर लीजिएगा तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक यू।